दवम जिणवर वसहेण जीर्णे तिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित बहुत ही महान और बहुत ही जैन आगम का प्रचलित प्रसिद्ध ग्रंथ द्रव्य संग्रह के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। इसके जीव के जो 9 अधिकारों का प्रसंग है, जो चर्चा है, उस पर हमारी बात विगत लगभग 7-8-9 दिनों से चल रही है। और इसमें हमने जो दूसरी गाथा में 9 अधिकार जीव के बताए, जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो, है ना, सिद्धो सो भूता संसारत्थो सिद्धो सो उड्ढ सो विस्त सोड्ढ हस्य, है ना। आखिरी शब्द क्या है, भूल गया मैं। विस्त सो मतलब विस्त्र सा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है ना। इस तरह से 9 जो कहना चाहिए जीव के अधिकार हैं, उन 9 अधिकारों की चर्चा है। विस्त सोड्ढ गई, इस तरह से जीव यानी जीता है। दूसरा विशेषण है उपयोगमय है। तीसरा विशेषण है अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। इन 9 विशेषणों में से हमारी 2 विशेषणों, पहले विशेषण पर तो चर्चा हो गई थी, जिसमें जीव व्यवहार से 10 प्राणों से जीता है और निश्चय से अपने चैतन्य प्राण से जीता है। उसके बाद जो दूसरा विशेषण है, दूसरा अधिकार है उपयोग अधिकार, उस पर चर्चा चल रही है। जीव के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, इस तरह से 2 उपयोगों का विभाजन किया। और उसके पश्चात दर्शनोपयोग के 4 भेद किए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और इसके बाद ज्ञानोपयोग की चर्चा जो हमने कल की, उसमें सबसे पहला सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, जो कि मिथ्या दृष्टियों के होते हैं। सुमति, सुश्रुत, है ना, अवधि और मना, पर्याय और केवल, ये सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं। इनमें से मति और श्रुत, ये सभी संगी पंचेंद्रिय जो भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन सभी के ही कहे हैं। अवधि जो ज्ञान है वो किन्हीं किन्हीं संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि और किन्हीं किन्हीं त्रियंचों के भी होता है अवधि ज्ञान, है ना। बाकी देवों और नारकियों को तो होता ही है, देव और नारकी सम्यक दृष्टियों को तो होता ही है। इसके बाद मना, पर्याय ज्ञान भावलिंगी संतों के होता है। भावलिंगी संतों में भी किन्हीं किन्हीं के होता है। तीर्थंकरों के ये होता ही है, अवश्य होता है, जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं। और गणधरों के भी ये कंपलसरी होता है। बाकी अन्य जो भावलिंगी मुनिराज हैं, उनमें से किन्हीं किन्हीं भावलिंगी मुनिराजों के मने पर्याय ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान ये तो 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है, जो कि सभी अरहंतों के और सिद्धों के होता है। तो ऐसे इस दर्श ज्ञानोपयोग पर हमारी चर्चा चल रही है। आपके सामने स्क्रीन पर ग्रंथ निकाल देता हूं, जिससे हम लोग जहां हमने कल चर्चा छोड़ी थी, उसके आगे हम आज चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे टीका के आधार से। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, क्योंकि ज्ञानोपयोग एक ऐसा विषय है कि जब जब जीव द्रव्य की सिद्धि करने की बात आती है, तो उसे उसके ज्ञान गुण के माध्यम से ही प्रसिद्ध किया जाता है, ज्ञान गुण के माध्यम से ही उसे सिद्ध किया जाता है। तो कैसा है वह ज्ञान गुण ज्ञानोपयोग? उस ज्ञानोपयोग में कौन सा ज्ञानोपयोग है जिसको द्रव्य स्वभावी कहा, द्रव्य स्वभाव का परिचायक कहा? और वो कौन सा, किन ज्ञानोपयोग, जो 5 विभागों में विभक्त ज्ञानोपयोग है, जो कि पर्याय रूप है, उनका क्या स्वरूप है? इस तरह से चर्चा इस टीका में अभी आ रही है। कल हमारा इतना विषय हुआ था, प्रश्न उठाया कुअवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष होता है। जी हाँ, बिल्कुल, कुअवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष होता है। टीका में ही ये शब्द दिया हुआ है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर टीका खुली हुई है।
और इस टीका के दूसरे पैराग्राफ के ऊपर, जो दूसरी पैराग्राफ है ना, उसके ऊपर देखिए, विभंग अवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष होता है। विभंग अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान को ही कहते हैं, है ना। कल प्रश्न उठा था कि विभंग का मूल अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा। मैंने अनेक स्थानों पर खोजने की कोशिश की, विभंग ज्ञान की परिभाषाएं तो बहुत मिली, लेकिन विभंग ज्ञान का शाब्दिक अर्थ, पर्टिकुलर विभंग शब्द का शाब्दिक अर्थ शास्त्रों में देखने को नहीं मिला। अन्यत्र जब खोजा तो विभंग यानी होता है टूटना, है ना। विभंग यानी होता है टूटा हुआ या टूटना, इन शब्दों में विभंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब अवधि ज्ञान के संदर्भ में उस टूटना इस शब्द को हम कैसे प्रयोग करें, ये हमें अलग अलग अपेक्षाओं से विचार कर सकते हैं कि भाई वो टूटा हुआ इसीलिए है कि यद्यपि उस अवधि ज्ञान के मूर्त द्रव्यों का जानना तो उसका प्रत्यक्ष है, लेकिन उन मूर्त द्रव्यों के जानने के संबंध में उसके भेद विज्ञान नहीं है, और उसकी अपने स्वरूप पर अत्रुट श्रद्धा नहीं है ना। उसके अपने स्वरूप पर श्रद्धा नहीं है, और जब जो व्यक्ति अपने स्वरूप को भी नहीं जानता तो वो पर पदार्थों को भी नहीं जानता, जो जीव को नहीं जानता वो अजीव को भी नहीं जानता। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं कि वो यद्यपि जान तो रहा है, उसका पुद्गल द्रव्यों को, रूपी पदार्थों को जानना वो देश प्रत्यक्ष है, तो वो असहाय है ना। वो इंद्रिय और मन की सहायता से पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसमें उस जीव की अपने स्वभाव पर अत्रुट श्रद्धा नहीं है, अपने स्वरूप पर उसकी टूटा हुआ उसका श्रद्धान है। टूटा हुआ तो क्या कहें, खंडित श्रद्धान है। तो इस अपेक्षा से हम उसका इस तरह प्रयोग कर सकते हैं विभंग शब्द का, इसलिए उसे विभंग ज्ञान, कुअवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान ऐसा कहने में आता है। लेकिन मूल तो उसको कुअवधि ही शब्द ज्यादा आपको प्रचलन में मिलेगा। कहीं कहीं विभंग शब्द भी कह दिया जाता है, तो वो टूटने के अर्थ में हम उसे लगा सकते हैं। अब वो टूटने शब्द को कैसे लगाना है, ये विचार करना। आपको यदि और कुछ इस संबंध में कहीं कोई खुलासा देखने को, पढ़ने को मिले तो मुझे बताना, तो उससे मेरे भी स्वयं के ज्ञान में भी वृद्धि होगी, है ना। क्योंकि मैंने जो जिन ग्रंथों में देखा, मैंने जैन सिद्धांत कोश में भी देखा, वहां भी विभंग ज्ञान की परिभाषात्मक चर्चा तो है, लेकिन अन्वय संबंधी, मतलब उसका अन्वय, उसका एक्चुअल अर्थ विभंग का ये कहीं पढ़ने को नहीं मिला। तो आपने जो सवाल किया था कि कुअवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष है या नहीं, तो वो तो यहाँ आचार्य ने स्पष्ट किया है कि विभंग अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष है। कल आखिर में हमने इसकी चर्चा बहुत की थी कि यह प्रत्यक्ष कहने का अभिप्राय क्या है। कि प्रत्यक्ष इसीलिए है कि जो आत्मा का अपना तत्संबंधी जो आवरण था, अवधि ज्ञानावरण, वो आवरण हटा है, तो वो बिना किसी सहायता के आत्मा में प्रकट हुआ है ना। उसमें बाहरी किसी संयोग की अपेक्षा नहीं है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है ना। ये पदार्थ का सन्निधिकरण हो, ये पदार्थ सामने हो, सन्निकर्ष हो, उसकी भी अपेक्षा नहीं है। तो इस अपेक्षा से कुअवधि ज्ञान को, विभंग ज्ञान को भी प्रत्यक्ष यानी देश प्रत्यक्ष कहने में आया है। ठीक है ना। तो ये चर्चा है, इसको ऐसा जानना। और बाकी तो जो हमारी बाकी चर्चा थी वो यही थी कि कुमति कुश्रुत ज्ञान किसे कहा, कि कुमति और कुश्रुत ज्ञान, इसीलिए मति और श्रुत ज्ञान की जाति तो वही है, लेकिन वही जाति होने के बावजूद जो कुमति और कुश्रुत ज्ञान इसीलिए है क्योंकि उनका विपरीत अभिनिवेश है, उनका श्रद्धांत सही नहीं है, सम्यक उनका अभिनिवेश नहीं है ना। और अभिनिवेश की भी हमने बहुत चर्चा की थी, अभी मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। जो लोग, यदि कदाचित कोई 2-4 लोग ऐसे रहते हैं जो कल की कक्षा में ना रहे हों, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आप उससे पहले का जो विषय जो हमने चर्चा की है वो चर्चा आप जान सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सीधे, क्योंकि यदि हम फिर पुरानी चर्चा रिपीटेशन ज्यादा करेंगे तो आगे का विषय हमारा छूट जाएगा। अब देखिए, अब उनका विस्तार कहा जाता है। किनका विस्तार कहा जाता है? इन पांचों ज्ञानों का विस्तार कहा जाता है। ठीक है ना। कौन पांचों, मतलब 8 ज्ञानों का विस्तार एक तरह से कहा जाता है। पांचों ही क्या, 8 ज्ञानों का विस्तार होगा। लेकिन उनमें सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जैसे दर्शनोपयोग की चर्चा में द्रव्य स्वभाव की बात आई थी, ऐसे ही ज्ञानोपयोग की चर्चा में भी द्रव्य स्वभाव की बात सबसे पहले आचार्य ने लिखी है, और दृष्टि का विषय यही है।
बाकी तो ज्ञान का ज्ञेय है ना, बाकी तो समझने जैसा है। या फिर ये कहें कि उस व्यवहार को हम इसीलिए जानते हैं ताकि व्यवहार में से निश्चय को निकाल सकें, है ना। इसको आप ऐसे समझना कि जैसे किसी लड़के का विवाह कराना हो, तो वो कम से कम दर्जनों लड़कियों को देखता है, तो वो दर्जनों लड़कियों को जब जब जिस लड़की से मिलता है, जिस कन्या से वह मिलता है, तो हर कन्या से मिलते समय ये प्रस्तावित होता है, और जो चर्चा और वार्ता करने का उन दोनों, वो स्त्री और पुरुष का जो व्यवहार होता है वो इसी तरह से होता है ना, कि आपको क्या पसंद है, आप कैसा हस्बैंड चाहती हैं, है ना, आपकी अपने लाइफ पार्टनर से क्या अपेक्षा, इस तरह से व्यवहार होगा। मतलब पति पत्नी का के जैसा वार्ता करने जैसा उनका व्यवहार होगा। लेकिन वैसी वार्ता होने के बावजूद भी कभी भी निश्चयात्मक ये निर्णय उनके बीच में नहीं होता कि ये पत्नी मेरी है। वो दर्जनों से मिले, वो दर्जनों से नहीं 50 लड़कियों से मिल ले, 100 लड़कियों से मिले, लेकिन उसमें ऐसा निश्चयात्मक जो बोध है, वो बोध उस लड़के के मन में पैदा नहीं होगा, ना वो लड़की के मन में पैदा होगा कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं। लेकिन वो उन सब से मिलने का जो व्यवहार है, वो व्यवहार रहेगा। अब कोई कहे भैया 50 लड़कियों से क्यों मिल रहा है, वो शादी तो एक से ही करना है। तो कहते हैं भाई वो एक तक पहुंचने के लिए हमें इन 50 को समझना पड़ता है ना। ऐसे ही समझना कि आगम में बहुत सी चर्चा ऐसी आती है कि जो हमें लगे कि हमारे द्रव्य स्वभाव तो हमारा एक है। अब उस एक द्रव्य स्वभाव को जानने के लिए इन 50 की चर्चा क्यों करना, इन विभिन्न प्रकार के भेद प्रभेदों की चर्चा क्यों करना, कि भाई उन भेद प्रभेदों के जरिए हमें निर्णय होता है कि मेरा स्वभाव और स्वरूप कैसा है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य स्वभाव है वो किसी न किसी पर्याय के माध्यम से अभिव्यक्त तो होगा। अब वो मति ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त हो, कि शुद्ध ज्ञान के रूप में हो, कि अवधि ज्ञान के रूप में हो, मना पर्याय के रूप में हो, केवल ज्ञान के रूप में हो। लेकिन वो अभिव्यक्त होने वाली पर्यायों में एक जो सहज ज्ञानपना छुपा हुआ है, जिसके ऊपर ये मति, शुद्ध, अवधि, मना, पर्याय और केवल की तरंगें उठ रही हैं, ऐसा एक एक सपाटी रूप द्रव्य स्वभाव, त्रिकाली एक ज्ञायक भाव, वो भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उस एक ज्ञायक भाव तक जाने के लिए हम पहले उन पर्यायों का परिचय प्राप्त करते हैं, फिर उन पर्यायों के परिचय के बीच में उन पर्यायों को भी गौण करके उस त्रिकाली एक द्रव्य स्वभाव तक जाते हैं, है ना। ये एक उनकी परिपाटी होती है। ये भेद विज्ञान का भी हम कह सकते हैं कि तत्व विचार में, तत्व विचार में जो भेद विज्ञान की प्रक्रिया चलती है, उस भेद विज्ञान की प्रक्रिया में ऐसा विकल्पात्मक चिंतन होता है। लेकिन उस विकल्पात्मक चिंतन से ही ये जीव निर्विकल्पता का मार्ग प्रशस्त करता है ना। तो ये इस तरह से एक परिपाटी होती है, इसीलिए ग्रंथों में भी इस तरह का व्यवहार हमको देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। उसको हमें उस तरह से उस रूप में जानना चाहिए। वो एकदम निरर्थक हो ऐसा नहीं है। अरे भाई आप सीधे किसी व्यक्ति को उसका द्रव्य स्वभाव बताने जाओगे तो वो कैसे समझेगा? पहले तो बताना पड़ेगा ना कि आपका मति ज्ञान कैसा है, आपका श्रुत ज्ञान कैसा है ना? तो मति ज्ञान कैसा कि ये जो इंद्रियों से जानना हो रहा है, ये मन से जानना हो रहा है, ये इंद्र और मन का ज्ञान वाला वही मति ज्ञान है ना? फिर इसमें ही मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों में जो और विशेष जानना होता है, वही वो श्रुत ज्ञान कहलाता है, जिसमें श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोग कम होता है। इस तरह से हम उसको व्यक्त पर्यायों के माध्यम से उस अव्यक्त ज्ञान स्वभाव तक ले जाने का मार्ग हम उसको बताते हैं, उसको समझाते हैं। ये एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को उसी तरह से हमको समझना चाहिए। लेकिन हमको जो निर्णय करना है, जो हमको श्रद्धा करना है, वो श्रद्धा और निर्णय तो एक त्रिकाली ज्ञायक भाव का होगा। मैं कौन हूँ? मैं ऐसा भेदात्मक हूँ, मैं इस तरह भेद रूप नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक अभेद अखंड हूँ। इस तरह बटा हुआ नहीं हूँ। ये आत्मा जो है बटा हुआ नहीं है कि आधे हिस्से में मति ज्ञान है, आधे में शुद्ध ज्ञान है, आधे में अवधि है, ऐसा नहीं है। ये तो एक ज्ञान उपयोग मात्र। ये चर्चा क्या छठवीं गाथा में आएगी, अभी हम वो चर्चा नहीं करते। लेकिन टीकाकार ने वेदों की चर्चा करने से पहले ही सबसे पहले द्रव्य स्वभाव की बात की। इस तरह से द्रव्य स्वभाव की बात की, वो देखते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं। प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय नय से, कैसा है ये आत्मा? आत्मा यानी कौन? आत्मा यानी मैं, है ना। हमें बार बार आत्मा कहते से अपना, अपनी तरफ यदि नजर जाए तब तो सार्थक है, लेकिन आत्मा कहते से हमारी नजर किसी अलग ही प्रकार की किसी वस्तु पर जाए
जैसे किसी और की बात चल रही हो, तो फिर वो सही नहीं है ना? तो आत्मा यानी मैं, प्रथम तो मैं वास्तव में निश्चय से सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय केवल ज्ञान रूप हूं। वहां पर केवल दर्शन रूप हूं ये कहा था। ये स्वभाव की बात है, ये पर्याय की बात नहीं है। पर्याय में प्रकट हुआ केवल ज्ञान अलग है, लेकिन निरंतर शक्ति में वर्तने वाला केवल ज्ञान स्वभाव वो अलग है ना? वो लेडी पीपर का जो उदाहरण दिया था केवल दर्शन में, है ना? या स्वर्ण का जो उदाहरण दिया जाता है कि स्वर्ण में जो 16 देने के बाद जो निखार आया, वो स्वर्ण का अपना है, वो अग्नि का नहीं है, या फिर किसी अन्य औजार का, अन्य किसी पदार्थ का नहीं है जिसके जरिए ताव दिया गया है, बल्कि वो स्वर्ण का अपना है। वो स्वच्छता, वो जो स्वर्णपना है ना, वो चमक, वो सोने की अपनी है। लेकिन वो किट्ट काली माँ में था, वो क्या था? वो मलिनता थी, वो क्या था? तो कहते वो मलिनता तो मलिनता में रही और सोना सोने में रहा। वास्तव में तो जब वो सोना मलिन था, उस काल में भी उसमें स्वर्णत्व में रंच मात्र भी कमी नहीं थी। लेकिन जब उसको तत्संबंधी संयोग मिले, उस संबंधी प्रक्रिया हुई, तो उसमें निखार आया, और वो जो निखार आया वो सोने में वास्तव में कारण पने से पहले से पड़ा हुआ था। अभी जो आपको चमक दिख रही है, ये तो कार्य रूप में अभिव्यक्त हुई है ना? कारण तो वो त्रिकाली पड़ा हुआ था। ऐसे ही केवल ज्ञान, ये जो स्वभाव है वो तो त्रिकाल पड़ा हुआ है, और इस स्वभाव के बल से ही पर्याय में केवल ज्ञान अभिव्यक्त होता है। पर्याय में कोई जादू से कहीं से नहीं आ जाता कि कोई भगवान दे देते हो, कि कोई स्वर्ग से मिल जाता हो, या कोई और माध्यम से प्राप्त हो जाता हो, ऐसा नहीं है। या जिनेंद्र देते हो कि इंद्र देते हो, नहीं, ये कोई देने वाले नहीं है। लोग तो इस तरह की बातें करते हैं, कई भजनों में भी ऐसी बातें आता है ना, कि हे भगवान मुझे आप अपने पास बुला लो, हे भगवान मुझे भी महावीर बना लो। तो भाई भगवान कोई आपको महावीर नहीं बनाएंगे, और ना भगवान आपको अपने पास बुलाएंगे। वो तो भक्ति का अतिरेक होता है कि लोग इस तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन करना जो कुछ भी है वो पुरुषार्थ हमें ही करना है। ऐसा पुरुषार्थ का निर्णय होना बहुत जरूरी है। वास्तव में जो जैनागम के सिद्धांत हैं कि जब बात काल लब्धि की आती है, तो ये व्यक्ति काल लब्धि के नाम पर क्या करता है? ये काल लब्धि के नाम पर अपने पोषण करता है। और जब बात पुरुषार्थ की आती है, तो पुरुषार्थ के नाम पर ये जीव क्या करता है? ये कर्तत्व के अहंकार का पोषण करता है। जबकि कर्तत्व का अहंकार और पुरुषार्थ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जगत में हम जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, वास्तव में वो कर्तत्व का अहंकार है। और आत्म स्वरूप के निर्णय करने की जब बात आती है, और हम कहें भैया वो तो जब मोक्ष होना होगा हो जाएगा, जब हम इस तरह की बातें करते हैं, तब हम हमारे प्रमाद का पोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना निर्णय करने के लिए अंतर में उत्साह पैदा होना बहुत जरूरी है। यदि वो उत्साह जागृत नहीं है, यदि ऐसा स्वभाव की रुचि नहीं है, जिसे तत्व ज्ञान की बात सुनकर जिसका मन प्रफुल्लित ना होता हो, तो समझिए कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है ना? भव्यत्व की निशानी यदि कुछ है तो वो यही है कि तत्व चर्चा सुने, स्वभाव की बात सुने, आत्मा की चर्चा सुने, और उसका पुरुषार्थ उछाले मारे, उसे उत्साह आए, उसे एक रस आए, उसकी रुचि जागृत हो अपने स्वरूप के निर्णय करने के प्रति। ये चीज होना प्रथम में प्रथम बहुत आवश्यक है ना? तो इसीलिए पुरुषार्थ के नाम पर अपने कर्तत्व का पोषण नहीं करना, कर्तत्व के अहंकार का पोषण नहीं करना, और काल लब्धि के नाम पर प्रमादी नहीं होना, बल्कि काल लब्धि का क्या स्वरूप है ये विचार करना, है ना? क्योंकि काल लब्धि का, भवितव्यता का जब हमने सच्चा विचार किया, तो हमारा परकर्तृत्व की मान्यता टूट गई। फिर ये जो नाना प्रकार के राग द्वेषादि विकल्प होते हैं, वे विकल्प चले गए। लेकिन हम देखते हैं कि हम बात तो करते हैं काल लब्धि की, क्रमबद्ध पर्याय की, भवितव्यता की, लेकिन अंदर से कर्तृत्व का अहंकार नहीं जाता, है ना? पर पदार्थ में कुछ करने का भाव खत्म नहीं होता। तो जब तक वो भाव नहीं गया, लग तो हमें यही रहा है, मैं ही पैसा कमा रहा हूँ, मैं ही घर चला रहा हूँ, मैं ये ना करूँ तो ये कौन करने वाला होगा। इस तरह का हमारा, हमें बड़ा ऐसा लगता है कि हम में बहुत दम है, बहुत बाजुओं में जोर है ना? आजकल इस तरह के लफ़्फ़ाज़ी करने वाले बड़े-बड़े वो भी रहते हैं, क्या कहते हैं, स्पीकर, है ना? बहुत फेमस प्रोफेशनल टाइप के, जिनको मोटिवेशनल वक्ता बोलते हैं। तो वो इस तरह की बातें बहुत करते हुए देखे जाएँगे कि इंसान कुछ भी कर सकता है, नहरों की राह मोड़ सकता है ना? आसमान छू सकता है, चाँद तारों पर
पहुंच सकता है। इस तरह की बातें करते हुए बहुत देखे जाएंगे, लेकिन वास्तव में जब हम बहुत गंभीरता से इस बारे में विचार करें, तब हम देखते हैं कि जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें 99.9999% इसे आप और बढ़ाते जाइए, उतना परिणमन तो हमारी इच्छाओं के प्रतिकूल ही हो रहा है। कुछ 0.0001% जो हमारी इच्छाओं के अनुकूल होता है, उसको हम ऐसा मानते हैं कि ये कार्य मैंने कर दिया है, और उस उतने से कार्य को मैंने कर दिया, इस अहंकार में ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि हमें लगता है इस पूरी दुनिया को चलाने वाले हम ही हो सकते हैं। जबकि देखें, हम विचार करें गंभीरता से कि हमें माता-पिता जो मिले, हमारा जन्म जहाँ हुआ, हमारी जाति जो है, ये सब तो क्या है, भवितव्यता के अनुसार ही हुई है ना? हमारे जीवन की गाड़ी भी जैसे चल रही है, वो काल-लब्धि के अनुसार ही चल रही है। अभी किसी ने प्रश्न किया काल-लब्धि यानी क्या? तो काल-लब्धि, लब्धि यानी होता है प्राप्ति, और काल यानी समय, कि समय आने पर होना, समय की प्राप्ति पर घटना, उसका नाम ही काल-लब्धि है। तो इसलिए हर घटना अपने-अपने समय पर निश्चित है, उस समय पर ही वो होगी। ऐसा जब जिसको निर्णय हुआ, तो वो पर द्रव्य में कुछ भी करने के भाव से हट जाता है। देखिए, जिन शासन में 3 तरह की चर्चाएँ आती हैं। एक आती है अकर्तृत्व की, एक आती है स्वकर्तृत्व की, और एक आती है अकर्तृत्व, स्वकर्तृत्व और नियत कर्तृत्व, है ना? नियत नियत निया मतलब उसे हम इस तरह से कहें कि यदि मैं अपनी बात करूँ, अभी ये जब कर्ता का प्रकरण आएगा ना, तो अपने इस द्रव्य संग्रह में भी चर्चा आएगी कि मैं परद्रव्य का तो अकर्ता हूँ, परद्रव्य का क्या हूँ? परद्रव्य का अकर्ता हूँ। स्वद्रव्य में तो स्वद्रव्य का कर्ता हूँ क्या? नहीं। तो कहते हैं अपनी गुण पर्यायों का कर्ता हूँ, तो इसे कहेंगे स्वकर्तृत्व। परद्रव्य का तो अकर्ता ही हूँ, परद्रव्य की, उनकी गुण की, उनकी पर्यायों का तो अकर्ता ही हूँ। और स्वद्रव्य की पर्यायों का, कि स्वद्रव्य की पर्यायों का मैं करता हूँ, लेकिन स्वद्रव्य की पर्यायों का भी फेर-फार करने वाला नहीं हूँ, है ना? स्वद्रव्य की पर्याय भी नियत है, निश्चित है ना? तो उसे नियत होना, निश्चित होना, ये नियत कर्तृत्व है, मतलब उसका क्रम निश्चित है। इसलिए स्वद्रव्य की पर्यायों के क्रम में भी हम हेर-फेर नहीं कर सकते। फिर प्रश्न उठता है, तो फिर क्या हम सम्यक दर्शन की पर्याय ला सकते हैं? क्या हम केवल ज्ञान की पर्याय ला सकते हैं? तो सच्ची बात ये है कि नहीं ला सकते। तो जब नहीं ला सकते, तो फिर हम ये सारा प्रयास कर क्यों रहे हैं? ये सुनने की क्या ज़रूरत है? क्यों ज्ञान स्वभाव की बात की जा रही है? क्यों इतना ज़्यादा हमको स्वाध्याय आदि की प्रेरणा दी जा रही है? तो उससे कहते हैं, भाई, तू ये जो बात बोल रहा है कि हम हमारा केवल ज्ञान, हमारा सम्यक दर्शन सब निश्चित है, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। तो तेरे से ये प्रश्न है हमारा कि तू ये जो बात बोल रहा है, ये बात तू क्रमबद्ध का निर्णय करके बोल रहा है या वैसे ही बोल रहा है? यदि तू वैसे ही बोल रहा है, तो तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा क्रमबद्धता तूने अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र या देश संयम, सकल संयम इत्यादि में लगाया, केवल ज्ञान में लगाया, सिद्ध पर्याय में लगाया, ऐसी ही क्रमबद्धता तुझे पर द्रव्यों के कार्यों में भी लगाना चाहिए, जो जिसके कर्तृत्व में तू चौबीसों घंटे घिरा हुआ है। और यदि तुझे इस बात का निर्णय है ना, कि हर पर्याय अपने क्रम, नियमित क्रम, जो उनका क्रम है उस काल में ही होगी, तो फिर कहते हैं कि तुझे ये निश्चित होना, क्रमबद्ध का निर्णय होना, इस क्रमबद्ध के निर्णय में ही तूने सबसे बड़ा पुरुषार्थ कर लिया है। और अब तेरे अनंत भाव बाकी ही नहीं है, अब तेरे रत्नत्रय भी तुझसे दूर नहीं है। इसलिए पहले में पहले इस बात को नक्की करना कि तुझे पर्यायों की क्रम नियमितता का निर्णय है कि नहीं है। यदि नहीं है ना, नहीं है, तो फिर तुझे क्रमबद्ध को बोलने का अधिकार भी नहीं होता। मतलब क्रमबद्ध के माध्यम से अपने मिथ्यात्व को पोषने का ये अधिकार तुझे नहीं है, या क्रमबद्ध के नाम से अपने प्रमाद को पुष्ट करने का तुझे अधिकार नहीं है। और यदि क्रमबद्ध का तुझको निर्णय है, तो बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि भाई, जहां क्रमबद्ध का निर्णय हुआ, वहां पर अपने स्वभाव के सन्मुख दृष्टि हुई। स्वभाव के सन्मुख दृष्टि होना और क्रमबद्ध का निर्णय होना, इनमें भेद नहीं है, बल्कि ये समान, एक साथ एक कहना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियस है, अलग अलग नहीं है, भेद नहीं है दोनों में। एक समय में एक साथ जीव के क्रमबद्ध का निर्णय और स्वभाव की रुचि,
ये दोनों एक साथ ही होती है ना। खैर मुझे नहीं मालूम ये सारी चर्चा हमारी कहाँ से आगे बढ़ती चली गई। मुझे तो द्रव्य स्वभाव की बात करना थी, है ना, कि वास्तव में मेरा स्वभाव कैसा है कि सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय केवल ज्ञान रूप है। देखिए अनेक स्थानों पर अपने आगम में ये चर्चा आती है कि अपने सर्वज्ञता के निर्णय में अपने केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय भी छुपा हुआ है। आपने ये वाली गाथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। जो जानदी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयतेहिम सो जानदी अपाणम मोह खलु जाति तत्सलयम, कि जो जानता अरहंत को द्रव्यत्व गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्मा, द्रग मोह उसका नाश हो। जो अरहंत को जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, वो अपनी आत्मा को जानता है। ऐसा क्यों है भाई? और भी अनेक स्थानों पर चर्चा मिलेगी कि जब हमको सर्वज्ञ का निर्णय होता है तो उन सर्वज्ञ के निर्णय में हमें हमारे सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय भी होता है। हमें ये पता चलता है कि ये जो सर्वज्ञता है, ये सर्वज्ञता कहाँ से प्रकट हुई? ये सर्वज्ञता वास्तव में सर्वज्ञ स्वभाव से प्रकट हुई, है ना। प्रवचन सार की गाथा 80 है, ठीक है ना। तो वो सर्वज्ञ स्वभाव जो प्रकट हुआ, वास्तव में वो किसके बल पर, वो सर्वज्ञता जो प्रकट हुई, वो वास्तव में किसके बल पर प्रकट हुई? वो इस सर्वज्ञ स्वभाव के बल पर प्रकट हुई। इसलिए सर्वज्ञता के निर्णय में सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय भी है। जीव को ये अरहंत का जब निर्णय होता है तो ये जानता है कि जैसा अरहंत का द्रव्य है, ऐसे ही मेरा द्रव्य है। जैसे अरहंत के गुण हैं, है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर इत्यादि, ऐसे ही मेरे गुण हैं। और जैसी उनकी पर्याय है वैसी मेरी पर्याय है या नहीं है? कहते नहीं, हमारी पर्याय में तो बहुत अंतर दिख रहा है। कहते हैं आप जो अंतर दिखने वाली पर्याय है उस पर दृष्टि मत डालिए, बल्कि ज्ञान की जो अविचल धारा है ना, ज्ञान की जो सतत धारा अरहंतों के चल रही है, हम ये मत देखिए आप कि वो केवल ज्ञानी और मति शुद्ध ज्ञानी, इस चीज को मत देखिए। आप मति और शुद्ध को हटा दीजिए और उनमें से केवल हटा दीजिए। ज्ञान तो ज्ञान धारा तो उनकी चल रही है ना। जैसी ज्ञान धारा उनकी चल रही है, ऐसी ज्ञान धारा इस तीनों लोक के सभी जीवों के वैसी ज्ञान धारा बरत रही है या नहीं बरत रही है? अब उस ज्ञान धारा में मति शुद्ध अवधि मना पर्याय और केवल है, ये अलग बात है। लेकिन एक सपाटी रूप, इसे कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, है ना। खैर अभी वो सब चर्चा करूंगा तो विषय बहुत जटिल हो जाएगा, और मेरे साथ भी परेशानी है कि जब मेरा पैर फिसल जाता है तो फिर पता नहीं चलता मुझे खुद भी कि मैं विषय से कितना विषयांतर हो जाता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ वापस अपने विषय पर लौटता हूँ कि जब हमें अपने केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय होता है, तभी हमें वास्तव में सर्वज्ञ का निर्णय होता है। अभी तक यदि केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं है या हमें हमारे स्वरूप का निर्णय नहीं है, तो हमारा अरहंत का जानना भी छूटा है। हमारा ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ना भी सच्चा नहीं है। क्यों सच्चा नहीं है? क्यों? क्योंकि हमें वास्तव में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनका स्वरूप का निर्णय नहीं है, इनकी वीतरागता का निर्णय नहीं है। इनकी वीतरागता का निर्णय नहीं है मतलब हमें वीतरागता हितकारी भी नहीं लगी है ना। क्योंकि यदि वीतरागता हितकारी लगी हो तो हम वीतरागता को प्रकट करने के लिए अपने स्वभाव का अवलंबन क्यों ना लें? क्यों? क्योंकि उन पंच परमेष्ठियों की वीतरागता किसके बल पर प्रकट हुई? अपने स्वभाव के अवलंबन के बल पर प्रकट हुई। तो जैसे हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, है ना, सिद्ध इत्यादि जो देव और गुरु हैं, इन देव और गुरु की वीतरागता जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, उपादेय है, उस श्रेयस्कर उपादेय, उस वीतरागता के उपार्जन के लिए हम क्यों ना पुरुषार्थ करें? हम क्यों ना अपने स्वरूप का अवलंबन लें, जैसे अपने स्वरूप का अवलंबन इन अरहंत सिद्धों ने, आचार्य उपाध्याय साधुओं ने लिया, है ना। तो इसलिए ये बात समझना चाहिए कि जब तक केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं है, तब तक केवल ज्ञानियों की श्रद्धा भी सच्ची नहीं है। और देखिए जब केवल ज्ञानी की श्रद्धा है, जब सर्वज्ञों की श्रद्धा है, जब सर्वज्ञता की श्रद्धा है, तो समझिए विश्व की हर वस्तु का परिणमन, हर द्रव्य का परिणमन, हर पर्याय की स्थिति क्रमबद्ध है, हमें ये भी निर्णय होता है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो एक समय में तीनों लोक के त्रिकालवर्ती सब द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानते हैं। मतलब कि मान के चलिए कि ये टैबलेट है ना, ये आईपैड है। इस आईपैड की आज से 5000 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी और 5000 वर्ष पहले क्या स्थिति थी,
अरे 5,000 वर्ष छोड़िए, 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब, 5 सागर, 5 कोड़ा कोड़ी सागर, उतने सागरों बाद इस पुद्गल परमाणु की क्या स्थिति होगी, ये अरहंत के ज्ञान में अभी झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? झलक रहा है ना। 5 कोड़ा कोड़ी सागर पहले इस पुद्गल द्रव्य की क्या स्थिति थी, ये अरहंत के ज्ञान में अभी झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? तो कहते हैं झलक रहा है। इसका मतलब 5 कोड़ा कोड़ी सागरों बाद इस पुद्गल परमाणु का क्या होना है, ये अभी निश्चित है या नहीं है? क्यों? यदि निश्चित ना होता तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में कहां से आ जाता? वो निश्चित है तभी तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है। तो इस तरह सर्वज्ञता के निर्णय में अपने सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा भी शामिल है और सर्वज्ञता के निर्णय में क्रमबद्ध का निर्णय भी शामिल है। इसलिए इनको साइमल्टेनियस है ना, इनको एक साथ होने वाला कहा है, इनको अलग अलग नहीं कहा। वास्तव में अपने स्वरूप के निर्णय में पूरे जिनागम का श्रद्धांत गर्भित है। जब ये बात कही जाती है तो आप समझ लीजिए जैनागम के जितने सिद्धांत हैं, चाहे वो अकर्तावाद हो, चाहे वो निमित्त उपादान हो, चाहे वो वास्तु स्वातंत्र हो, चाहे वो क्रमबद्ध पर्याय हो, है ना, चाहे वो चार अभाव हो, ये सारे सिद्धांतों का श्रद्धांत उस स्वरूप के अनुभवी जीव को होता है। लेकिन जब तक स्वरूप का निर्णय ना हो तो हम परिभाषाओं में, शास्त्रों की वाणी में, शास्त्रों के वचनों के अनुसार उसको याद कर लें, उसको बोल लें, बता लें, लेकिन निर्णय नहीं है, निर्णय पक्का नहीं है, तो फिर समझिए कि फिर वो जानना नहीं है, वो तो रटना है ना, एक तरह से वो स्वरूप का निर्णय नहीं है, वो समझ विकसित नहीं हुई है। जैसी समझ विकसित होना चाहिए था, जो भाव भाषण होना चाहिए था, वैसा भाव भाषण वास्तव में हमें नहीं हुआ है। इस तरह से हमको विचार करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आचार्य की भी ये शैली हमको देखने को मिली कि उन्होंने पहले हमें हमारे द्रव्य स्वभाव की बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरूप कैसा, कि मेरा स्वरूप सकल विमल अखंड एक प्रतिभासमय केवल ज्ञान रूप है। अब बात व्यवहार से है। अब ये जो 5 भेद हमने किए ज्ञान के, या 8 भेद हमने जो ज्ञान के किए, सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा 5 भेद होते हैं और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को मिला दिया जाए तो 8 भेद होते हैं। तो ये जो 8 भेदों की चर्चा इस गाथा में आई, ये तो व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो आत्मा एक उपयोगमय है। अगली गाथा में ये चर्चा आएगी। देखिए अब क्या लिखते हैं, वह व्यवहार से। पहले मैं पढ़ लेता हूं पूरा, इसे सहकारी जानना तक इस पूरे पॉइंट को पढ़ता हूं, ठीक है ना, फिर हम एक साथ इसकी चर्चा करेंगे। वह व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ, कौन कौन आच्छादित होता हुआ अनादि कर्म बंध से? अरे जीव, संसारी जीव, है ना। क्या हुआ है, संसारी जीव को अनादि कर्म बंध से बंधन है ना, तो वो अनादि कर्म के बंध के आच्छादन के कारण ये ज्ञानों का ऐसा विभाजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनादि कर्म बंध हमारा क्या है, मति ज्ञानावरण, है ना, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्याय ज्ञानावरण, है ना, केवल ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण के ये भेद हम पढ़ते हैं कि नहीं? तो ऐसे कर्म बंध का जो आच्छादन है उसके कारण ये ज्ञान भी विभक्त है। अब देखो बड़ी सुंदर बात आएगी, पहले आगे बात आएगी, उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि जितना ज्ञान प्रकट है, जितना ज्ञान हमारा प्रकट है, वो कहलाता है क्षयोपशम, है ना, वो कहलाता है मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, है ना। जितना हमारा मति ज्ञान प्रकट है, जितना हमारा श्रुत ज्ञान प्रकट है, तो जितना ज्ञान प्रकट है वो कहलाता है क्षयोपशम, ठीक है ना। और जितना ज्ञान अप्रकट है वो कहलाता है मति ज्ञानावरण कर्म का उदय, ठीक है ना। कर्म का उदय और कर्म का क्षयोपशम, जितना प्रकट है वो कहलाएगा क्षयोपशम, और जितना ज्ञान छुपा हुआ है, जितना ज्ञान नहीं जान पा रहा है, उतना कहलाएगा मति ज्ञानावरण कर्म का उदय। जितना हमारा शुद्ध ज्ञान प्रकट है उतना कहलाएगा शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम, और जितना ज्ञान अप्रकट है, जितना ज्ञान हमारा छिपा हुआ है, वो कहलाएगा शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का उदय। इसी तरह अवधि ज्ञान में जानना, इसी तरह मति ज्ञान में जानना। क्यों? क्योंकि अभी आगे जो परिभाषाएं आएंगी ना, वो इसी तरह की, इसी शैली में परिभाषाएं आएंगी, ठीक है ना। उदय और क्षयोपशम, ये 2 शब्द मैंने प्रयोग किए। सिर्फ केवल ज्ञान में चीज बदलेगी। केवल ज्ञान में क्या होगा कि केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है केवल ज्ञानावरण का उदय। और केवल ज्ञान प्रकट है,
तो केवल ज्ञान के प्रकट होने में केवल ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होता, बल्कि केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है। बाकी के 4 ज्ञानों में क्या होता है? बाकी के 4 ज्ञानों में क्षयोपशम होता है, ठीक है ना। और उदय तो होता ही है, लेकिन केवल ज्ञानावरण में उदय और क्षय होता है, क्षयोपशम नहीं होता। यदि केवल ज्ञान है, इसका मतलब केवल ज्ञानावरण का क्षय है, और यदि केवल ज्ञान नहीं है, इसका मतलब केवल ज्ञानावरण का उदय है। हम सब जीवों के केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय वर्त रहा है, ठीक है ना। बाकी के 4 ज्ञानावरणों का तो है ही, लेकिन साथ में केवल ज्ञानावरण का भी पूरा उदय वर्त रहा है। और जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो समझना केवल ज्ञान का क्षय हुआ। और जितना जितना मति और शुद्ध ज्ञान प्रकट है, उसमें मति और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कारण, ठीक है ना, ये अंतरंग कारण इनको कहते हैं। देखिए पढ़ता हूं, व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से, देखो आई ना बात, मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम से, और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से। क्यों? क्योंकि जानने के लिए वीर भी होना चाहिए, है ना, इसलिए वीर्यांतराय, वीर नाम 5 वीर अंतराय कर्म के भेद होते हैं ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। वीर यानी ताकत होना, हम किसी चीज को जान पाए इसकी ताकत होना भी जरूरी है। यदि वो ताकत नहीं है तो हम जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए किसी चीज को जानने के लिए अकेले मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं चाहिए, बल्कि वीर्यांतराय का भी क्षयोपशम चाहिए, नहीं तो आप जान ही ना पाओगे। जानने का जो बल मिलेगा, ज्ञान के लिए जो बल मिलेगा, वो बल मिलता है वीर नाम के गुण से, है ना। इसलिए उसको वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होना जरूरी कहा। तो ये तो हो गए अंतरंग कारण। अब मति ज्ञान के लिए बहिरंग कारण कौन से होंगे? तो कहते हैं बहिरंग पंचेंद्रिय और मन के अवलंबन से। अब इंद्रिय, मन क्या जानता है? मन मूर्त और अमूर्त दोनों को जानता है, हमने पिछली गाथा की टीका में पढ़ा। और इंद्रियां क्या जानती? इंद्रियां मूर्त को जानती हैं। जब इंद्रिय और मन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मूर्त और अमूर्त, ठीक है ना। मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को एक देश जानता है, विकल्पाकार रूप से जानता है, और परोक्ष जानता है, अथवा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से जानता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष को साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना, कि हमने हमारी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। तो ये आंखों से प्रत्यक्ष देखना ये व्यवहार का वचन है। इसे समीचीन व्यवहार भी कहते हैं, सम व्यवहार को समीचीन व्यवहार भी कहते हैं, या व्यवहार संयुक्त भी कहते हैं। तो ये मैंने इंद्रियों से प्रत्यक्ष, मैंने अपने कानों से प्रत्यक्ष सुना है, मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, तो ये वचन कोई झूठे नहीं है, सही बात है। व्यवहार में यही बातें चलती हैं, है ना। आपको कोर्ट में बुलाया जाए गवाही देने के लिए, तो आप यही कहोगे भैया हमने ये चोरी होते हुए अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। तो कोई आपको ये नहीं कह दिया जाएगा तुमने झूठ बोला, आंखों से तो परोक्ष देखना होता है, लेकिन उसे भी प्रत्यक्ष कहने में आता है। इसलिए उसको ये नहीं समझना कि ये झूठा वचन है। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार में यही चलता है। इसलिए मति ज्ञान को क्या कहते हैं? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, है ना, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन निश्चय से देखें तो क्या है? मति ज्ञान कैसा है? मति ज्ञान परोक्ष है, ठीक है। क्या क्या बात आई इसमें? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, ये तो हो गए अंतरंग कारण। और बहिरंग कारण क्या होंगे? पंचेंद्रिय और मन का अवलंबन। जब ऐसा हो और उस अवलंबन से हम मूर्त और अमूर्त पदार्थों को एक देश, विकल्पाकार, क्यों? क्योंकि निर्विकल्प किसमें, निराकार किसमें जानना होता था? वो दर्शनोपयोग में होता था। इसमें जानना कैसा है? विकल्पाकार है। विकल्पाकार और परोक्ष रूप से अथवा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह छायोक्षमिक मति ज्ञान कहलाता है, वह छायोक्षमिक मति ज्ञान है, ठीक है ना। आगे, छद्मस्थों को ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में वीर्यांतराय का क्षयोपशम और केवलियों को सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी जानना। जो मैंने चर्चा पहले की ना, कि छद्मस्त जीव जो होते हैं, इनके ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति में क्या है? वीर्यांतराय का क्षयोपशम होना चाहिए। लेकिन जब केवली की बात आएगी तो क्या होगा? तो कहते हैं केवली का अनंत वीर प्रकट होता है। तो अनंत वीर का प्रकट होना मतलब उस वीर्यांतराय का पूरी तरह से क्षय होना, ऐसा हमको जानना चाहिए। वही यहाँ लिखा कि केवलियों को सर्वथा क्षय, ऐसा जानना। आगे क्या लिखते हैं देखिए, अब सम व्यवहार का लक्षण कहा जाता है, मतलब एक एक पॉइंट जो जो गाथा में आया है और उसको लेना जरूरी समझा है।
दिख रहा है ना स्क्रीन पर। अब समव्यवहार का लक्षण कहते हैं, तो लिखा समीचीन व्यवहार वह समव्यवहार है। परिभाषा है ये, अनेक कई जगहों पे आपको नहीं मिलेगी। समव्यवहारिक यानी क्या होता है, समव्यवहार यानी क्या होता है, तो कहते हैं समीचीन व्यवहार इज इक्वल टू समव्यवहार। फिर लिखा प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप समव्यवहार कहलाता है। कहीं हमने प्रवृत्ति की और कहीं से निवृत्ति की, ये दोनों प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, ये समव्यवहार कहलाती है। जैसे कि भैया मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं जानना, हम ऐसा कहते हैं ना कि मेरे को इसको जानने से कोई मतलब नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं ना मुझे इसको जानने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इसको नहीं जानना है, ये तो हमने जान लिया ना। तो हमने जो निवृत्ति की, यद्यपि हमारी वो निवृत्ति का व्यवहार पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो समव्यवहार है, समीचीन व्यवहार है, इसलिए उसे झूठा नहीं कहा जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है, जो समव्यवहार में हो वह समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। जैसे कि घट का रूप मैंने देखा, क्या लिखा, घट का रूप मैंने देखा। तो घट का रूप किसने देखा, वही घट का रूप तो आंखों ने देखा। आंखें मेरी नहीं है, रूप देखने का काम तो आंखें करती हैं। तो जब आंखें ही मेरी नहीं है तो मैं घट को देखने वाला कैसे हो सकता हूँ। तो कहते हैं भैया ये बात झूठी नहीं है, समव्यवहार है। समव्यवहार यानी समीचीन व्यवहार है। लोक में ऐसा ही बोलना पड़ता है, मैंने टीवी देखा, मैंने खाना खाया। अपन लोग बोलते हैं क्या नहीं। अब अगर ये भैया ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो बोलता है मैंने खाना खाया। अरे तुम खाना कैसे खा सकते हो, तुम जीव हो और खाना खाने का काम तो ये रसना इंद्रिय कर रही है, मैं तो रसना इंद्रिय से पृथक हूँ। तो कहते हैं भैया ये समव्यवहार है। देखो एक बड़ी सुंदर बात आती है कि ज्ञानियों के वचन लोक व्यवहार के अनुसार होते हैं, लेकिन उनकी मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार होती है। क्या बात कही कि ज्ञानियों के जो वचन हैं वो वचन कैसे होते हैं, लोक व्यवहार अनुसार। जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तो आपको बुखार आ गया हो, आपकी तबीयत बिगड़ गई हो, तो आप डॉक्टर को जाके क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब जरा चेक कर देना मेरी पर्याय को बुखार आ गया, ऐसा कहेंगे क्या। कहते हैं नहीं भाई, उस समय जो समीचीन व्यवहार है वो बोलना पड़ेगा। तब आप यही कहो कि डॉक्टर साहब देखना मुझे बुखार आ गया। तो यद्यपि वो लोक व्यवहार में वचनों का वैसा प्रयोग कर रहा है जैसे लोगों के बीच में चलते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मान्यता कैसी है, वो वस्तु स्वरूप के अनुसार है। ऐसे ही मैंने आंखों से देखा या इंद्रियों से जानने को जो प्रत्यक्ष कहने का जो व्यवहार आता है, या मति ज्ञान को भी जो प्रत्यक्ष कहने का व्यवहार आता है, उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन चूंकि वो असहाय नहीं है मति और श्रुत ज्ञान, इसीलिए वो वास्तव में तो परोक्ष ही कहने में आते हैं, है ना। तो ये मति ज्ञान के संबंध में समव्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात कही। अभी देखिए श्रुत ज्ञान के संबंध में अनुभव प्रत्यक्ष की बात की चर्चा आएगी, बहुत सुंदर। पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे की परिभाषा वैसी है जैसी हमने पहले पढ़ी। श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी यहाँ पर पकड़ना, क्यों, क्योंकि वो आखिरी पैराग्राफ में आया था ना, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम सभी में सहकारी जानना छदमस्तों की, ठीक है ना। तो इसलिए और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही हो रहा है। तो जब मति ज्ञान में वीर्यांतराय का क्षयोपशम था, तो श्रुत ज्ञान में भी हमको पूर्व से लेके चलना पड़ेगा, यहाँ भी क्षयोपशम रहना जरूरी है। यदि वो क्षयोपशम ना हो तो जानना कैसे हो, है ना। इसलिए उस बात को हमें यहाँ पकड़ कर रखना है। शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम से और मन के अवलंबन से, ठीक है, तथा प्रकाश और उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से। शुद्ध ज्ञान में ये सब चीजें जरूरी हैं। उपाध्याय आदि यानी गुरु, कोई गुरु आपको पढ़ाने वाले मिले, समझाने वाले मिले, या उपाध्याय आदि, जब आदि लगा दिया तो उसमें जिनवाणी को भी मान के चलना, इनका भी संयोग होना, उपाध्याय आदि, ये सब सहकारी कारण हैं किसमें, शुद्ध ज्ञान में। और जब हम इसके माध्यम से बदल दी, हाँ, जब हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, मूर्त और अमूर्त वस्तु को, लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है, वह परोक्ष श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान जो होता है वो व्याप्ति ज्ञान वाला होता है। व्याप्ति ज्ञान किसे कहते हैं, व्याप्ति ज्ञानम तर्कः, इस तरह के सूत्र आते हैं। जैसे कि देखो भाई, वो पर्वत पर धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां पे निश्चित तौर पर आग भी होगी।
अब उस आग को आपने अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन आपने अपने मन से ये व्याप्ति लगाई। व्याप्ति यानी व्याप्ति क्या होगी कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। हमने धुआं देखा, तो धुआं देखा इसका मतलब धुआं उठ रहा है तो नीचे आग भी निश्चित तौर पर होगी। ये जो ज्ञान कराया, ये जो व्याप्ति ज्ञान जो हुआ, ये किसके कारण हुआ? ये हुआ, यही शुद्ध ज्ञान है ना। जैसे हम किसी स्थान से गुजरे और ठंडी ठंडी शीतल हवाएं चलने लगी, थोड़ी देर पहले तक गर्मी लग रही थी, अचानक हमें ठंडक का एहसास होने लगा, तो हम क्या समझते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बारिश हुई है, या फिर आसपास कहीं सन्निकट में कोई तालाब है, तभी तो ये ठंडी ठंडी हवाएं, है ना, शीतल पवन उठकर हमें हिलोरें दे रही है, हमें अच्छा एहसास करा रही है। तो ये जो व्याप्ति हुई, ये व्याप्ति का ज्ञान जो, और हम देखिए कितनी चीजों में ये व्याप्ति लगाते हैं। कई बार हम इस तरह करते हैं क्या नहीं, जैसे कि भैया किसकी सरकार बनने वाली है, तो हम आजकल वो एग्जिट पोल आता है, प्री पोल आता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 100 250 आदमी से किसी शहर में पूछ लेते हैं तुमने किसको वोट दिया, और उन 100 200 लोगों के दिए हुए उत्तर से पूरे शहर का निर्णय करके बता देते हैं कि भाई इस शहर में तो ये पार्टी जीतने वाली है ना। तो ये किसके बल पर हुआ, है ना। या फिर जैसे हमने देखा कि गर्मी बहुत पड़ रही है इस बार, तो हमने लगा लिया कि भाई गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसका मतलब बरसात भी अच्छी होगी। तो ये क्या हुआ, ये व्याप्ति ज्ञान हुआ, है ना। तो इस तरह व्याप्ति ज्ञान क्या है, मूर्त को भी जानने में और अमूर्त को जानने में, लोक को जानने में और अलोक को जानने में। अब आलोक को कैसे जानेंगे कि लोक को हमने पहले जान लिया, है ना, कि भाई जिसमें 6 द्रव्य रहते हो वो लोक है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि लोक के बाहर कुछ ना हो। तो कहते हैं लोक के बाहर में आकाश द्रव्य होगा, लेकिन वहां पर चूंकि 6 द्रव्य नहीं है, आलोक तो होगा ना। तो वो जो 6 द्रव्य के बाहर की जो चीजें वो आलोक होंगी। हमने क्यों जान लिया, क्योंकि वहां पर धर्म धर्म नहीं है, इसलिए उसको हमने आलोक कह दिया, है ना। तो इस तरह व्याप्ति ज्ञान, और ये व्याप्ति ज्ञान हमें शास्त्रों से होता है, अध्यापकों से होता है, उपाध्यायों से होता है, गुरु से होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा बाहरी अवलंबन कौन है, बाहरी अवलंबन मन और प्रकाश उपाध्याय आदि, ये बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त और अमूर्त का ज्ञान होता है। जैसे हमने कोई स्कंद का पिंड लिया, तो अब हमें उसमें परमाणु नहीं दिख रहा है, लेकिन हम परमाणु का अनुमान कैसे लगाएंगे कि भाई छोटे छोटे अणु मिले तभी तो ये बड़ा स्कंद बना। यदि इसमें अणुओं का समूह नहीं होगा तो स्कंद कैसे बन जाएगा। तो हमने स्कंद को देखकर व्याप्ति लगाई कि इसमें कौन व्याप रहा है, इसमें अणु व्याप रहे हैं। तो इस तरह हमें अनुमान से क्या ज्ञान हुआ, हमें अणु परमाणु का ज्ञान हुआ। इसी तरह हमने हमारे परदादा को नहीं देखा हो, परदादा के दादा को ना देखा हो, तो हम क्या लगाएंगे कि भाई मेरे पिताजी थे तो पिताजी के पिताजी भी होंगे, उन पिताजी के पिताजी भी होंगे, है ना, और उन दादा के भी कोई पिताजी होंगे, है ना, परदादा के भी कोई पिताजी होंगे। इस तरह हमने अनुमान लगाया हमारे पूर्वजों के विषय में कि हम है ना, इसका मतलब हमारे आने तक की संतति भी पहले रही होगी क्या नहीं रही होगी। अब हमको 4-5 पीढ़ी पहले का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये निर्णय है, व्याप्ति है, हमारा होना इस बात का सबूत है कि हमसे पहले भी एक बहुत बड़ी पीढ़ी की एक श्रृंखला रही होगी। तो ऐसा जो व्याप्ति का ज्ञान है, और जिनागम में अधिकांश ज्ञान, है ना, अधिकांश सर्वज्ञ के बारे में निर्णय भी इसी तरह अनुमान से करवाया जाता है, व्याप्ति से करवाया जाता है ना। खैर वो बहुत बहुत चर्चा है, सर्वज्ञ सिद्धि के प्रकरण में ये बात आती है। अभी हमें सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा नहीं करना है, अभी तो इतना समझना कि श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम हो, और बाहरी अवलंबन मन का और उपाध्याय आदि गुरु आदि का, है ना, शास्त्रों का, इनका हो, और उसके जरिए हम मूर्त अमूर्त लोक अलोक आदि के व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानते हैं, वो स्पष्ट जानना नहीं है। जैसे हमने पर्वत पर धुआं देखकर अग्नि का अनुमान किया, अभी हमने अग्नि को स्पष्ट नहीं जाना, लेकिन अनुमान किया, लेकिन वो अनुमान झूठा नहीं है, लेकिन झूठा ना होने पर भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए अस्पष्ट जानता है, ये लिखा, ठीक है ना। जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष श्रुति ज्ञान कहलाता है। अब इस परोक्ष श्रुति ज्ञान के भी बड़े भेद किए, विशेष, है ना, इसकी भी विशेष चर्चा की। अब देखो विशेष चर्चा कैसी की है, अभी हमारा यद्यपि समय हो गया, मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ूंगा। जितना भी अभी हमारा पढ़ना होगा उतना ही पढ़ेंगे 2-5 मिनट में, बाकी फिर चर्चा आगे कल ही करेंगे। देखिए तथा विशेष, अब क्या विशेष है, जो शब्दात्मक श्रुति ज्ञान है,
ये वाला पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अभी सिर्फ इसको पढ़ देता हूँ। इसकी चर्चा कल, क्योंकि इसमें हमारे अनुभव प्रत्यक्ष की बात भी आई है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की चर्चा भी इस पैराग्राफ में आई है, इसलिए इसको जल्दी पढ़कर निकलने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आराम से पढ़ता हूँ और इस पर चर्चा हम कल करेंगे। जो शब्दात्मक श्रुति ज्ञान है, अब शब्दात्मक श्रुति ज्ञान क्या होता है? ये जो शास्त्र हैं, है ना, ये जो हम सुनते हैं शास्त्रों से, विद्वानों से, जिनवाणी के वचनों को, आचार्यों से, गुरुओं से, ये क्या होता है? शब्दात्मक श्रुति ज्ञान। ये शब्दात्मक श्रुति ज्ञान यह तो परोक्ष ही है। कैसा है ये? परोक्ष ही है, परंतु स्वर्ग मोक्षादि बाह्य वस्तुओं का बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। क्या परोक्ष है? एक और चीज, स्वर्ग मोक्षादि बाह्य वस्तुओं का जो बोध कराता है ना, मतलब जो वस्तु मैं नहीं हूं, अंतरंग वस्तु मतलब मैं, निःशुद्धात्म तत्व को छोड़कर जो बहिरंग वस्तुएं हैं, उन बहिरंग वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला जो विकल्पात्मक ज्ञान है ना, जो विकल्प रूप जो ज्ञान है, वह भी परोक्ष है। और जो अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप मैं हूं, अनंत ज्ञानादि रूप मैं हूं, ऐसा वह ज्ञान, ऐसा ज्ञान वह ईशत यानी किंचित परोक्ष है। किंचित परोक्ष क्यों कहा? क्योंकि किंचित प्रत्यक्ष भी है। अरे सुख का हमको जो वेदन हो रहा है उसे हम शुद्ध ज्ञान से ही तो जान रहे हैं कि मुझे सुख हुआ, मुझे दुख हुआ। ये जो सुख दुख का वेदन है, ये हम पूरी तरह से इसको परोक्ष कह दें और हमें प्रत्यक्ष उसकी महसूसियत है या नहीं है, उसका अनुभव है या नहीं है, इसलिए उसको किंचित परोक्ष कहा और किंचित प्रत्यक्ष भी कहा। देखो आगे चर्चा आएगी। और जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है वह शुद्धात्म अभिमुख होने से सुख के संवेदन स्वरूप है। कैसा है? सुख के संवेदन स्वरूप। जो बाहर के सुख दुख हैं, संयोगों के सुख दुख हैं, ये तो कैसे हैं? ईशत परोक्ष हैं, किंचित परोक्ष हैं और किंचित परोक्ष हैं, किंचित प्रत्यक्ष हैं। लेकिन जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है वह कैसा है? वह शुद्धात्म अभिमुख होने से सुख के संवेदन स्वरूप है, क्योंकि उसमें सुख का संवेदन है ना, और वह स्वसंवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी, जो स्वसंवेदन है ना, वो स्वसंवेदन आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी, चूंकि वो ज्ञान है, ज्ञानात्मक है, श्रुतियां सविकल्प ही होता है, इसलिए आकार रूप भी उसको कहा और सविकल्प भी कहा, तब भी उसे इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने के कारण निर्विकल्प है, ऐसा कहा जाता है ना। निर्विकल्प शुद्धोपयोग, निर्विकल्प शुद्धोपयोग। तो निर्विकल्प शुद्धोपयोग क्यों कहा भाई उसको? निर्विकल्प शुद्धोपयोग इसीलिए कहा क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन जनित रागादि विकल्प नहीं है ना, इसलिए निर्विकल्प है। लेकिन शुद्ध ज्ञान की जाति यदि हम विचार करें तो शुद्ध ज्ञान की जाति तो साकार है, सविकल्प है, उसको हम पूरी तरह निर्विकल्प कैसे मान सकते हैं, है ना। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? उसको वास्तव में सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित दुर्विकल्प ना होने के कारण, इंद्रिय मन जनित विकल्प जाल ना होने के कारण उसको निर्विकल्प कहने में आता है। अभेद नय से जो आत्मा शब्द से कहा जाता है, ऐसा वही निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान, है ना, अगले पेज पर आया। अभेद नय से आत्मा, अभेद नय मतलब कौन सा? परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत आत्मा। तो जो अभेद नय से जो आत्मा, ऐसा शब्द कहा ना, आत्मा जो शब्द कहा जाता है, ऐसे उस अभेद नय का विषय यानी वो मूल वस्तु, वो भाव शुद्ध ज्ञान मतलब जो वीतराग सम्यक चारित्र के साथ अविनाभावी है, जो जिस आत्मा का ज्ञान, जिस आत्मा की अनुभूति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के साथ अविनाभावी है, मतलब वो आत्मा की अनुभूति हो तो रत्नत्रय होंगे और आत्मा की अनुभूति ना हो तो रत्नत्रय नहीं होंगे, अविनाभावी उसे कहा जाता है। जैसे आग है मतलब उष्णता है और उष्णता है मतलब अग्नि है, ऐसे ही आत्मा की अनुभूति है तो रत्नत्रय है और रत्नत्रय है मतलब आत्मा की अनुभूति। इसलिए वो जो आत्मा की अनुभूति है ना, वो आत्मा की अनुभूति भाव शुद्ध ज्ञान के कारण है। देखिए मुझे मालूम है अभी बहुत सारी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। कल हम इस पैरा को ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे और अन्यत्र भी
प्रवचन सार की 86वीं गाथा में द्रव्य शुद्ध ज्ञान, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध ज्ञान का अवलंबन, ऐसे शब्द आए हैं। वहां क्या अपेक्षा है, हम उसको भी समझने की चेष्टा करेंगे। तभी हमें ये पता चलेगा कि ये द्रव्य श्रुत इस भाव श्रुत ज्ञान का या स्वसंवेदन का कारण कैसे है। यदि ये द्रव्य श्रुत रूप रहे, शब्द रूप रहे, तो हमें कोई सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। जब तक ये द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध का अवलंबन ना बने, भाव शुद्ध ज्ञान का अवलंबन हमें ना हो, तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव शुद्ध ज्ञान जो है वो आत्मा की अनुभूति वास्तव में वीतराग, सम्यक चारित्र यानी रत्नत्रय इत्यादि उनके साथ अविनाभावी है। यदि उस भाव शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से इस आत्मा की अनुभूति नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि भी नहीं है। वह केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष होने पर भी ये जो आत्मानुभूति है उसे केवल ज्ञान की नजर से देखेंगे तो कैसी है? तो परोक्ष है। क्यों? केवल ज्ञान में तो आत्मा के एक एक प्रदेश सामने दिखते हैं, है ना? ऐसे आत्मा के प्रदेश प्रदेश को देखने वाला केवल ज्ञान होता है, उसकी पर्याय पर्याय को देखने वाला होता है, उसके अनंत गुणों को प्रत्यक्ष देखता है केवल ज्ञान। ऐसा भाव शुद्ध ज्ञान तो नहीं देखता। इसलिए भाव शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष होने पर भी संसारी जीवों के छायिक ज्ञान का अभाव होने से, छायोपशमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। संसारी जीवों को यदि वो स्वसंवेदन होता है, आत्मानुभूति होती है, तो उन संसारी जीवों की आत्मानुभूति छायक ज्ञान के अभाव होने के कारण छायोपशमिक रूप होने के बावजूद भी उसे प्रत्यक्ष कहने में आता है। उसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहते हैं, उसको अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसे ये स्वसंवेदन और अनुभव प्रत्यक्ष की चर्चा कल हम थोड़ी और करेंगे। और उसके बाद अवधि, माना, पर्याय और केवल ज्ञान का जो स्वरूप है वो तो सामान्य है, उसमें कोई विशेष चर्चा नहीं है। इस तरह कल पूरी उम्मीद है कि इस गाथा के भाव को हम समझकर आगे के प्रकरण तक पहुंच सकेंगे। अभी हमारा समय हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे वास्तव में उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लें और द्रव्य शुद्ध से जिस आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं, उस आत्मा का भाव शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अवलंबन लेकर हम हमारे इस मोह का क्षय करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी वाणी पर यहीं विराम लेते हैं। बाकी की और शेष चर्चा आगे कल करेंगे। सभी से सादर जय जय। जनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।